हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग बेटा। तो बच्चों, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश का ये प्रो सेक्शन का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है आई हैव ड्रीम, जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बच्चों, आज इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे 2025 के लिए, वो आज जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें, और इसके पहले का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें। पोएट्री सेक्शन का पूरा 1 से लेके 10 बनाया हुआ है। इसका 1 से लेके लगातार चौथा चल रहा है, इसके बाद 11 तक चलेगा, उसके बाद ये हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन का भी होगा, फिर मिला-जुला के भी होगा। ठीक है बच्चों? तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ, है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला आपका है, आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलिबरेट बाय। जो आई हैव ड्रीम जो है, ये जो है कौन डिलिबरेट किए हैं, कौन भाषण दिए हुए हैं? तो कमला दास, ये के एन दारोवाला दिए हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए हुए हैं, या कमला दास दिए हुए हैं, या जॉन किट्स दिए हुए हैं? तो सीधी सी बात है बच्चों, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, राइट आंसर आपको ये होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, कि कहता है कंडीशन ऑफ नेग्रोज वाज। जो कंडीशन ऑफ नेग्रोज की कंडीशन कैसा था, किस प्रकार के, है ना, उसकी स्थिति थी नेग्रो जाति की? तो वो गुड तो नहीं था, है ना। ट्रेबुलसम, हाँ, कुछ समस्या जूझ रहे थे। एपलिंग भी नहीं था, नन ऑफ दिस भी नहीं था। राइट आंसर इसका होगा 2 नंबर का, है ना, बी नंबर का बच्चा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो वाज ए ग्रेट, ये क्या थे? महान, क्या कह सकते हो? राइटर कह सकते हो? नहीं। पोएट? नहीं। ऑरेटर? हाँ। वक्ता थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वक्ता थे ये, एक कि सामने वाले को मोटिवेट कर देते थे, है ना? तो एक ओरेटर या स्पीकर कह सकते हो, इसको स्पीकर के नाम से भी आप कह सकते हो। दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता, दोनों होता तो ए, बी करके ऐसा ऑप्शन होता, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। द लाइफ ऑफ द नेग्रोज इज। तो लाइफ ऑफ द नेग्रोज इज क्या था? जो नेग्रोज की जो ज़िंदगी थी, कैसी थी? वेरी प्लेजेंट? नहीं थी। सम एडवेंचरस? ना, ये भी नहीं थी। सैडली क्रिप्टेड बाय द, है ना, पिनकल्स ऑफ सेग्रेगेशन, हाँ, ये था। ये कुछ समस्याओं से जुड़ रहे थे, उदास भरा ज़िंदगी था, फुलफिलनेस भी नहीं था। तो ये राइट आंसर होगा बच्चा सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, वो क्या थे? एक साइंटिस्ट थे? नहीं। एक फिलोसोफर थे? नहीं। सिविल राइट्स एक्टिविटीज, हाँ, मानव अधिकार के लिए लड़ते थे। ये इसमें राइट आंसर होगा सी बच्चों। बाकी एन आर्टिस्ट भी ये नहीं थे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। आवर 100 कहता है कि 100 ईयर्स लेटर द लाइफ ऑफ द नेग्रोज इज। अर्थात 100 साल बीतने के बावजूद भी नेग्रो जाति की जो जिंदगी थी, कैसी थी? तो देखिए, कहता है कि फ्री फ्रॉम केयर्स एंड एग्जिटिस, नहीं, ये भी नहीं था, है ना। क्लेम सिलेंस और डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, ये था। माने जो भेदभाव थी ना, उसके साथ भेदभाव की बात की जाती थी। और प्रोस्पेरस, वो भी धनवान तो नहीं थे। फुल इंडिपेंडेंट भी नहीं थे। अर्थात राइट आंसर होगा बच्चा बी है ना, क्लींस डिस्क्रिमिनेशन, वो, है ना, भेदभाव से ग्रसित व्यक्ति थे। चलिए आगे, उसकी लाइफ थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलिबरेट दिस स्पीच। यह जो भाषण था, आई हैव ड्रीम जो भाषण है, ये कब दिए हुए थे, है ना, कब दिए हुए थे? तो 28 अगस्त 1963 को। चलिए राइट आंसर यही होगा बच्चों। ये और ये सब कुछ नहीं, राइट आंसर है 28 अगस्त 1963 को ही ये स्पीच दिए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये बच्चा है, द मोमेंटमरी, है ना, क्या है? मॉन्टेग कॉमेडी स्टोरी इज रिटन बाय। अब एक चीज लिखे हुए थे, एक स्टोरी, है ना, किन के द्वारा? तो ये था सिखानोया? नहीं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही होगा, सही बात है, बाकी चीजें नहीं होगी। राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला बढ़ता हूँ। आई हैव ड्रीम फ्रेजेस इज रिपीटेड। तो आई हैव ड्रीम जो लिखा हुआ ये फ्रेज है, आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है, तो ये आपके जो किताब है रेनबो, है ना, पार्ट 2, उसमें कितनी बार ये आया हुआ है? इस अध्याय में आई हैव ड्रीम में आई हैव ड्रीम कितने बार आया हुआ है? ठीक है, तो वो है 9 टाइम्स। 9 टाइम्स उसमें आप देखोगे ना, 9 टाइम्स दिया हुआ है कि हाँ, 9 बार आई हैव ड्रीम आया हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। कहता है कि मार्टिन किंग जूनियर वाज बोर्न इन। अब इनका जन्म कब हुआ था? है ना, 1963 में ये भाषण दिए थे, लेकिन जन्म कब हुआ था? 1929 में। राइट आंसर होगा बच्चा ये होगा। ये सब गलत है, राइट, है ना आंसर। चलो आगे बढ़ता हूँ।
कहता है मार्टिन किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, है ना? जो भेदभाव वाला किसमें था? तो रेशियल रेशियल जो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थे, उससे वो नफ़रत करते थे। बाकी चीज़ें सही उत्तर नहीं होगा, रेशियल इसमें राइट आंसर होगा बच्चों। उसके बाद कहते हैं ऑथर एडवोकेट्स, ये जो थे, है ना? ये जो द ऑथर जो थे, एडवोकेट्स में किस प्रकार के थे वो? नॉन वायलेंट स्ट्रगल करने वाले थे या वायलेंट स्ट्रगल करने वाले थे? तो आपको जानकारी मैं बता दूँ कि महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, है ना? फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। उनके नक्शे कदम पे चलने वाले, उनको फ़ॉलो फ़ॉलो करते थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अर्थात वो अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी। तो उनके अनुसरण उनके अब नकल करते थे और उसके राह पे चलते थे, इसका मतलब ये भी क्या थे? नॉन वायलेंट स्ट्रगलर थे। ये राइट आंसर होगा बच्चों ये बाकी सब ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट, अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, किसके खिलाफ है? तो वो है आपको कैपिटलिज़्म के खिलाफ? नहीं। पावर के खिलाफ? नहीं। वो है सेकुलरिज़्म के खिलाफ? नहीं। वो है ह्यूमन राइट्स खिलाफ, है ना? ह्यूमन राइट्स, राइट इसका आंसर हो गया बच्चा, ह्यूमन राइट्स होगा। ओके? मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलॉन्ग टू, अब ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहाँ से संबंध रखते थे? ब्रिटेन से? नहीं। फ्रांस से? नहीं। चाइना से? कहीं चर्चा तक नहीं है। बस एक ही है, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये राइट आंसर ये होगा क्योंकि, है ना? ये अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखते हैं, नेग्रोज आर द फार्मर, फार्मर ऑफ डैश अमेरिका। अब देखिए ये है फार्मर्स, ये है फार्मर्स, दोनों में अंतर है बच्चों। ये किसान है, वो पहला होता है, सर्वप्रथम पहला पहला। तो कहने मतलब नेग्रोज आर द फार्मर ऑफ द अमेरिका, अमेरिका में जो है नेग्रो पहले क्या क्या थे? कहने मतलब वो किसान थे? नहीं। ट्रेडर्स व्यापारी थे? नहीं। स्लेव्स थे? हाँ, गुलाम थे। नन ऑफ दीज़ नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका बच्चा सी होगा, स्लेव्स, स्लेव्स थे ये। चलिए आगे। डैश इज़ ए डेज़र्ट स्टेट ऑफ यूएसए। अब इसमें ढूँढना है कि अमेरिका का ऐसा कौन-सा इलाका, एरिया है, जगह है, राजधानी है, राज्य है, जो भी है, तो जो मरुस्थल था। अल्बामा, चलिए मिसिसिपी, मिसिसिपी राइट आंसर होगा इसका। है ना? उसके बनस्पत बाकी चीज़ें नहीं है वो ढंग का, है ना? जैसा मिसिसिपी है, ठीक है? इसमें डेज़र्ट एरिया पूरा-पूरा डेज़र्ट एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन। अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे? 1, 2, 3, 4। तो बच्चे ये सब गलत होंगे, ये सब गलत होंगे, बच्चे उसके 4 थे। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन आज का है बच्चों, देखते हैं, कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट। अच्छा एक क्वेश्चन इसके बाद और होगा बच्चा लास्ट में। तो सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट, अमेरिकन, एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, ये कौन-सा होगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे ना? ये कौन किस धर्म के थे? नेग्रोज़ थे। ये नेग्रोज़ काले कुलठे लोग होते हैं। तो पूरे जो अमेरिका में काले कुलठे लोग हैं, वो नेग्रो जाति के हैं और नेग्रो जाति से वो भेदभाव गोरे लोग करते थे। अमेरिका के जो गोरे-गोरे लोग होते हैं ना, वो इससे भेदभाव करते थे, है ना? उसको अच्छा नहीं मानते थे, समझते थे कि ये बीमार है, रोगग्रस्त व्यक्ति है। लेकिन ये गोरे लोग से नफ़रत नहीं करते थे, प्यार करते थे। यहाँ पर ये है क्या है? तो वही अमेरिका यहाँ राइट आंसर, लव्स द व्हाइट अमेरिकन। गोरे अमेरिकन से वो प्यार करते थे, लेकिन गोरा अमेरिकन इससे नफ़रत करता था। ठीक है? बस उसी राइट्स के लिए उसके खिलाफ भाषण दिए थे। और लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज का है ये, इस अध्याय का, कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस इज़, बैंक ऑफ जस्टिस का अर्थ क्या होता है? बैंकरप्ट होता है। चलिए राइट आंसर यही होगा। हाईवे नहीं होगा, स्ट्रगल नहीं होगा या इसलिए नहीं होगा। ये सभी राइट आंसर नहीं होगा, बस एक बैंकरप्ट होता है, बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब। इसलिए ये इसके साथ ही बच्चे इस अध्याय के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट मैं आपको छठा अध्याय, छठा नहीं 5वां अध्याय जो होगा, वो मैं आपको लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह से लगातार जितने भी आपको 11 पूरे सेक्शन में आते हैं, वो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मैं आपको दूँगा। उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ इंग्लिश का, फिर ग्रामर पोर्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर मिला-जुला के सब आपको दूँगा। इस तरह से ताकि एग्ज़ाम का 1 सप्ताह बिफ़ोर जो है तक, है ना? एक बिफ़ोर तक जो है आपके साथ लगा रहूँगा।
हर प्रकार के इंग्लिश और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को लेके, ठीक है? तो जल्द ही बायोलॉजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ। तो बस इंतज़ार करिए, पर्व त्योहार जो है सब शेड्यूल चल रहा है, बस इसके खत्म होने के साथ ही लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक है बच्चों? तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।